आप सभी लोगों को राम राम। हम लोगों के बीच में कुछ इस तरह का कनेक्शन रहा है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स, नई तरह के वीडियोस या वीडियो की सीरीज मैंने स्टार्ट की है इस चैनल पर, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है लगभग हर किसी तरह की वीडियोस को। संडे वाला जो न्यूज वाला वीडियो है वो अभी तक चलता आ रहा है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। महीने के शुरुआत में जो सेल्स वाले वीडियोस डलते हैं उनको आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अभी भी दे रहे हो। रिटेल सेल्स वाला वीडियो जो मैं अभी अभी स्टार्ट किया हूँ, रिटेल्स वर्सेस डिस्पैच सेल्स वाला वीडियो भी अभी भी शुरू किया हूँ। गाड़ियों के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स में बताया करता था, उसको आपने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अभी आके वो मैंने थोड़ा कम कर दिया है, दोबारा चालू करूंगा। और ऐसे और भी कई सारी चीजें हैं जो मैंने की थी और उसको आपने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। अब मैं वापस से एक नई सीरीज चालू करने वाला हूं जिसमें मैं गाड़ियों से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें बताया करूंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी, ना देखी होंगी और ना उनके बारे में जानते होगे 100%। यूएसपी ये है कि आए आप जानते ही नहीं हो, वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ भी हो सकता है, गाड़ियों के फीचर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जो दुनिया के किसी कोने में गाड़ियों में अवेलेबल है लेकिन उसके बारे में हमें पता तक नहीं है। कुछ कुल मिलाकर गाड़ियों से रिलेटेड कुछ ऐसा स्टफ होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, वो मैं आपको इस तरह की वीडियोस में बताया करूंगा। ये सीरीज कोई पर्टिकुलर डे पर नहीं आया करेगी, जैसे ही मुझे कंटेंट मिलेगा वैसे ही मैं कंटेंट दे दूंगा। बाकी एक और चीज, हाँ, इस सीरीज का नाम क्या रखें हैं वो आप सजेस्ट करके मुझे जरूर बताइएगा। एक वीडियो देख लीजिए पूरा, फिर आपका जो भी नाम दिमाग में आता है वो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, वही नाम जो भी परफेक्ट लगेगा सीरीज का रख देंगे। तो आपको टाइटल में और थंबनेल पर मैं लगा दिया करूंगा, तो पहचानने में आपको आसानी हो जाएगी कि भाई ये वही वाला वीडियो है, इसको देखना है। तो अब जरा सीरीज पर आ जाते हैं, किस तरह का ये वीडियो होने वाला आपको आइडिया लगेगा तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि एक तो वीडियो कैसा लगा और दूसरा इस तरह की सीरीज का नाम क्या रखना है। बाय। कैडिलैक कंपनी के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, काफी प्रीमियम ब्रांड है, एक से एक गाड़ियां बनाती है। अपनी प्रीमियम गाड़ियों के अंदर ये एक ऐसा फीचर देती है जिसकी मदद से आप किसी भी तरह के मौसम में आराम से गाड़ी चला सकते हो। बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी क्यों ना हो, मैं तो कह रहा हूं आपको अपनी गाड़ी का बोनट तक नजर नहीं आ रहा हो तब भी आराम से गाड़ी चला सकते हो। सड़क पर अगर घनघोर अंधेरा हो रखा है तो हेडलैम्प्स बंद करके अंधेरी रात में स्टीयरिंग तेरे हाथ में लेकर भी गाड़ी चला सकते हो। बारिश अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, बादल फट जाए आपकी गाड़ी पर, लेकिन उसके बाद भी आपकी गाड़ी की वजह से किसी इंसान की या जानवर की जान नहीं जाएगी। इस फीचर का नाम है नाइट विजन। ये चमगादड़ की तरह सिर्फ रात में ही काम करता है। इस फीचर को काम करने के लिए किसी लाइट की जरूरत नहीं है, ये थर्मल इमेजिंग से काम करता है। अगर आपकी गाड़ी के आगे कोई जानवर या इंसान आने वाला है तो उसकी बॉडी हीट को सेंस करके ये उसकी लोकेशन आपको बताता है। और ऐसा नहीं है कि एकदम से बताता है, कैडिलैक में ये जो फीचर है वो 90 से 120 मीटर तक काम करता है। मतलब जहां तक हेडलाइट्स भी नहीं जा पाती हैं वहां तक भी ये बता देता है कि इंसान या जानवर वहां है या नहीं। गाड़ी तो आपको 100-125 मीटर पहले ही बता देती है कि कहां कौन सा इंसान, कहां कौन सा जानवर है। अब किसको मारना है किसको छोड़ना है ये फैसला आपके हवाले साथियों। कैडिलैक की जिन गाड़ियों में हेड अप डिस्प्ले दिया गया है वहां पर इस तरह की वार्निंग और पूरा डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में नहीं, उस हेड अप डिस्प्ले पर चल रहा होता है, तो आपका रोड से ध्यान भी नहीं हटता। लेकिन मेरे कातिल भाई, ये सिर्फ रात में ही काम करता है, दिन की रोशनी में ये काम नहीं करता। इसके अलावा अगर आपके शहर में 30 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है तब भी ये काम नहीं करता, वरना आप डिस्प्ले ही देखते रह जाएं और पप्पू अपनी बीवी के पहले भगवान को प्यारा हो जाए। ऐसा नहीं है कि ये फीचर सिर्फ कैडिलैक की गाड़ियों में ही देखने को मिलता है, BMW, मर्सिडीज, बेंटले, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों में भी देखने को मिलता है। लेकिन ये फीचर हर तरह की ब्रांड में अलग अलग लेवल पर काम कर रहा होता है। सबसे बेस्ट लेवल पर ये BMW और मर्सिडीज में पाया जाता है। BMW, मर्सिडीज में तो ये 250-300 मीटर पहले ही बता देता है कि पप्पू हैंडपंप के पीछे छपा बैठा है। BMW तो इसके साथ में एक और फीचर देता है, बोनस जानकारी ले जाओ, जिसका नाम है डायनेमिक लाइट स्पॉट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो रोड पर पप्पू चला जा रहा है तो आपको स्क्रीन पर पप्पू की थर्मल इमेजिंग तो नजर आएगी ही, साथ में हेडलैम्प से एक टॉर्च जैसी लाइट निकलेगी, वो जाके पप्पू के मुंह पे पड़ेगी। तो पप्पू को भी पता पड़ जाएगा कि बॉस ड्राइवर सीट पे आज कातिल भाई बैठे हैं, और आपको पप्पू का चेहरा नजर आ जाएगा एकदम क्लियर। मैंने सर्च तो नहीं किया, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से ये फीचर इंडिया में बिकने वाली किसी गाड़ी में हाल फिलहाल अवेलेबल नहीं है। दूसरा फीचर है ऑडी का डिजिटल मैट्रिक्स LED लाइटिंग सिस्टम। ये कोई ऐसी वैसी हेडलाइट नहीं है, हर किसी हेडलाइट के अंदर 1.3 मिलियन के आसपास टाइनी लाइट एलिमेंट्स दिए गए हैं। कई सारे डिजिटल माइक्रो मिरर्स हैं जो लाइट को स्प्लिट करते हैं। ऑडी के जो लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं ना इस फीचर के साथ में, उसकी एक हेडलाइट में 25,600 छोटी छोटी LEDs हैं। वो ना सिर्फ बेटर क्लैरिटी देती हैं बल्कि इंडिपेंडेंटली काम कर सकती हैं। मतलब कि ये हेडलाइट्स की मानसिकता इतनी छोटी है कि किसी दूसरी गाड़ी के साथ ये अपनी लाइट शेयर नहीं करती।
मेरी गाड़ी मेरी हेडलाइट मैं ही देखूंगी, बस लाइट अपने लेन पर ही रहती है। इनकेस अगर आपको लेन चेंज करना है तो आप इंडिकेटर दोगे तो ऑटोमेटिकली इसकी लाइट दूसरे लेन पर जाने लगती है और आप सेफली लेन चेंज कर सकते हो। कई सारी एलईडी लाइट्स देने का फायदा यह है कि रोड पर आपके अलावा जो भी गाड़ी चल रही है, आपकी हेडलाइट की वजह से वो लोग परेशान नहीं होंगे, चाहे वो आपके डायरेक्शन में चल रहे हो या आपके अपोजिट डायरेक्शन से आपकी तरफ आ रहे हो। पर्टिकुलर उस गाड़ी के लिए ये अंधेरा कर देती है और बाकी जगह रोशनी रखती है ताकि उसकी आंखों में ये हेडलाइट्स ना लगे। भाई क्या ही टेक्नोलॉजी दे रखी है, वो भी सिर्फ हेडलैम्प में। हम लोग यहाँ पर यही देखते रहते हैं कि इस वेरिएंट में हेलोजन हेडलैम्प है या प्रोजेक्टर है, और ये लोग सारा एक ही हेडलैम्प में 26,000 एलईडी लेके घूम रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, जिस तरह के नोटिफिकेशंस या फिर वार्निंग्स आपको अपनी गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिलते हैं, सेम वही सारे नोटिफिकेशंस और वार्निंग्स आपको सड़क पर पड़ रही लाइट में देखने को मिलते हैं ताकि आपकी नजर नीचे ना करनी पड़े आपको। फॉर एग्जांपल, आपने नेविगेशन लगा के रखा हुआ है और आपको आगे से राइट लेना है तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने की जरूरत नहीं है। रोड पर पड़ रही लाइट में ही आपकी गाड़ी वहां पर एरो बनाकर दिखा देगी कि भाई यहां से मुड़ ले। आगे अगर रोड खराब है, ब्लॉक है, एक्सीडेंट हो रखा है, ये सारे नोटिफिकेशंस आपको सड़क पर पड़ रही लाइट में ही देखने को मिल जाते हैं। मतलब एक तरीके की प्रोजेक्टर हेडलाइट सिस्टम है जो आपको सारे नोटिफिकेशंस सड़क पर ही दिखा देती है। सिर्फ इतना ही नहीं है, आप अपनी गाड़ी के जो डीआरएल की डिजाइन है वो चेंज कर सकते हो गाड़ी के अंदर बैठे बैठे। एक बटन दबाओ, डीआरएल कुछ से कुछ बन जाएगी। इस तरह का फीचर अगर इंडिया में मिलने लगे ना तो लोगों की गाड़ियों में डीआरएल कम एलईडी लाइट से लिखा हुआ दिखेगा, आई लव यू सोना, T2 वेट्स डॉली, तेरा बाप आ रहा है बे, औकात में रहे, आगे देख। खैर हाल फिलहाल इंडिया की किसी गाड़ी में इस तरह की हेडलाइट्स अवेलेबल नहीं है। कब तक आएंगी कहना मुश्किल है, आएंगी भी नहीं आएंगी पता नहीं। क्योंकि भाई अगर एक्सीडेंट हुआ तो जितने की ये एक हेडलाइट है उतने में भाई एक ऑल्टो आ जानी है। तीसरा फीचर है जो चाइनीज कंपनी BYD की यांगवैंग U7 नाम की गाड़ी में दिया गया है। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, इस फीचर का नाम है डाइसूस G इंटेलिजेंट सस्पेंशन। इसको कोई मामूली सस्पेंशन मत समझना, इसका काम कोई दच के बचाना नहीं है, ये आपकी जान तक बचा सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने, सस्पेंशन आपकी जान बचा सकता है। रोड पर स्पीड ब्रेकर आता है, गड्ढा आता है, कोई पत्थर आता है, सामान डला हुआ है, जानवर है, झाड़ी है, कुछ भी है, इस गाड़ी का सस्पेंशन खुद को मिली सेकंड्स में एडजस्ट कर लेता है उसके हिसाब से। अगर कोई ऑब्जेक्ट डला हुआ है तो ये सस्पेंशन गाड़ी को ऊपर उठा देता है ताकि आपकी गाड़ी उससे टकराए ना। और अगर कोई चीज ऊपर है जिससे गाड़ी की छत टकरा सकती है तो ये सस्पेंशन गाड़ी को नीचे कर देता है ताकि छत टकराए नहीं। हमारे यहाँ कोई टायर पंचर होता है तो हम क्या करते हैं, हवा डलवाते हैं और पंचर वाले तक गाड़ी खींच ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सस्पेंशन बॉस, अगर आपकी गाड़ी का एक टायर, दो टायर इकट्ठे पंचर भी हो गए हैं तो ये सस्पेंशन उस जगह पर गाड़ी को अपने आप ऊपर उठा देता है और आप ना सिर्फ गाड़ी चला सकते हो, जिस तरह से गाड़ी भगा रहे थे वैसे भगा सकते हो। इस गाड़ी का टेस्ट किया गया था 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, ये 2 पंचर टायर को लेकर भाग रही थी भाई। इतना ही नहीं, किसी भी वजह से आप अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो देते हैं, फॉर एग्जांपल पीछे से कोई टक्कर मार देता है और आप गाड़ी का कंट्रोल खो देते हैं, तो ये सस्पेंशन टायर्स को कंट्रोल करके गाड़ी को वापस से स्टेबल बना देता है। जब बर्फबारी पड़ती है तो अच्छी से अच्छी गाड़ी उस पर नहीं चल पाती, लेकिन इस गाड़ी का सस्पेंशन टायर्स पर फोर्स क्रिएट करके गाड़ी को बहुत प्यार से आगे ले जाता है। इतना ही नहीं, इस गाड़ी का सस्पेंशन एडास से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल साइड से मान लो अगर कोई गाड़ी आके आपको टक्कर मारने वाली है तो ये गाड़ी का सस्पेंशन वहां से अपने आप ऊपर उठ जाता है ताकि उसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली आपके ऊपर ना आए। और सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी को मोड़ नहीं पा रहे हैं या बहुत कम जगह है, गाड़ी को पार्क नहीं कर पा रहे हैं, गाड़ी टेढ़ी है, सीधे करने की जगह नहीं है, तो ये सस्पेंशन अपने मैकेनिज्म की मदद से एक तरह से गाड़ी को घसीट के सीधा कर देता है। चाहे आप आगे से टेढ़े हो या पीछे से टेढ़े हो, ये आपको सीधा कर देगा। कभी सोचा था आपने कि एक सस्पेंशन जिंदगी भर दबने की बजाय इतने सारे काम भी कर सकता है? साला हमें सस्पेंशन के नाम पे खाली डंडे के अंदर स्प्रिंग डाल के दे देते हैं और यहाँ देखो सस्पेंशन अपने हिसाब से फुदकता फिर रहा है रोड पे। हाँ, एक बात और है, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी की मदद से आप इस गाड़ी के सस्पेंशन को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल हिला के गाड़ी हिला सकते हो। और सस्पेंशन का जो बेसिक काम होता है ना, कंफर्ट और कंट्रोल देना, उसमें भी ये एक नंबर है। एक वीडियो में आप देख सकते हो कि इसको टेस्ट करके देखा हुआ है जीनो के ऊपर। जीनो पर ये चल रही है और कैबिन बिल्कुल नहीं हिल रहा है। इसके अलावा एक बंदा एक टांग पे खड़ा है इस गाड़ी के ऊपर, कुंफू टेस्ट बोल रहे हैं इसको। दशकों के ऊपर से गाड़ी निकले जा रही है और बंदा एक टांग पे खड़ा हुआ है, हिल रहा ना गिर रहा है। एक ही टांग पे है ना, हाँ एक टांग पे खड़ा है। इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट सस्पेंशन जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो एक्चुअली में चाइना की इस गाड़ी में अवेलेबल है।
इसी साल मार्च में इस गाड़ी को चाइना में लॉन्च किया गया है। तो ये थे वो 3 फीचर्स जो मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मजा आया या नहीं, और साथ में इस तरह की सीरीज का नाम क्या दिया जाए वो भी कमेंट करिएगा। किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।